बच्चों आज शुरू करते हैं हम लोग प्रश्नावली 1.2। क्वेश्चन नंबर पहला है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम बीच में बोर्ड को आधा करते हैं, इधर आधा फिर आधा इधर बनाएंगे, है ना। तो हल करेंगे इसको हम लोग हल करेंगे और माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, हम लोग मान लेते हैं इसका उल्टा कि √5 जो है वो एक परिमेय संख्या है ना। तो √5 जब परिमेय संख्या होगा तो क्या हम √5 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। और P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ Q बराबर नहीं है 0 और P तथा Q में Q दोनों सहअभाज्य हैं। Q दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य संख्या किसको कहते हैं? सहअभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसमें एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं हो, है ना। मतलब P और Q का जो HCF होगा वो कितना है, 1 है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सहअभाज्य कहते हैं, है ना। यानी दोनों में P और Q में एक के अतिरिक्त इसका दूसरा कोई HCF नहीं है, कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है, तब ये परिमेय संख्या होगा, है ना। अब दोनों ओर हम लोग वर्ग करते हैं, 5 को भी वर्ग कर देते हैं और P/Q को भी वर्ग कर देते हैं। हाँ, यहाँ लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, और वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग कर दिए। अब क्या हुआ, ये 5 हो गया और ये P²/Q² हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें P² का मान निकालेंगे। यदि हम यहाँ /1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P को 1 से गुना करेंगे, P² बराबर हो गया 5Q², हुआ ना। अब 5Q² हो गया, है ना। इसका मतलब है कि P² 5 से विभाजित है। P² 5 से विभाजित है, P² जो है 5 से विभाजित है, तो P भी 5 से विभाजित होगा। P भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ तक हम लोग समझ गए। अगर P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। अब हम लोग लिखते हैं, अब फिर से हम लोग यहाँ लिखते हैं P बराबर 5R। P बराबर क्या ले लेते हैं, 5R लेते हैं, है ना। तो दोनों ओर वर्ग करेंगे, P² बराबर 5R का स्क्वायर। कैसे आया, दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, P² बराबर 5 के 5 × 25 R², है ना। तो ये हमारा कितना आ गया, P² बराबर 5 × 25 R², है ना। आप देखिए इसको हम लोग ना यहाँ पर ये जो P² बराबर 5Q², इसको समीकरण 1 मान लेना पड़ेगा पहले, है ना। अब यहाँ पर जो है P² का मान समीकरण समीकरण 1 से P² का मान रखने पर अब P² का मान क्या है समीकरण 1 में, P² बराबर देखिए यहाँ P² बराबर 5Q² है, तो P² की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, 5Q²। क्या लिख देंगे, 5Q² बराबर 25R²। अब देखिए, अब हम लोग इसको क्या करेंगे,
भाग देंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25 आर स्क्वायर बटा 5 होगा ना। अब इसको हम लोग काटेंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा 5 आर स्क्वायर। क्यू स्क्वायर बराबर क्या आया 5 आर स्क्वायर, है ना। अब देखिए अब क्या है क्यू स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित है ना। तो पी स्क्वायर अर्थात क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है। अब देखिए पी स्क्वायर भी 5 से विभाजित है और क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित है ना। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि पी अब क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा, क्यू भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। अब देखिए P भी 5 से विभाजित है, यहाँ हम लोग पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा और क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित होगा। इसका मतलब है कि P और Q दोनों ही 5 से विभाजित है, इसलिए दोनों का जो अभाज्य गुणनखंड जो मिल रहा है दोनों में वो क्या मिल रहा है 5 है। लेकिन हम लोग ने क्या माना था कि P और Q में दोनों सहअभाज्य है, लेकिन दोनों में अब जो कॉमन है दोनों का अभाज्य गुणनखंड 5 मिल रहा है, इसका मतलब दोनों सहअभाज्य नहीं है। तो इतना लिखने के बाद हम लोग, मैं यहाँ साफ कर देता हूँ, और इतना लिखने के बाद हम लोग यहाँ अब देखो अर्थात P और Q दोनों ही, ये Q है 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता गलत है। क्या हमारी मान्यता थी कि √5 1, हमारी मान्यता गलत है ना। क्या माने थे कि P और Q के बीच कोई भी सहअभाज्य, मतलब P और Q जो है दोनों सहअभाज्य है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये सिद्ध हो गया। 2 है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है ना। तो इसको सिद्ध करने के लिए फिर हम लोग वही करेंगे, इसको भी आधा आधा में बांट देते हैं, क्योंकि बोर्ड छोटा है इसलिए आधा इधर और आधा इधर बना देंगे। अब हल करेंगे तो हम लोग माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये मान लेते हैं। उल्टा मान लेते हैं इसके विपरीत कि जो ये 3 + 2√5 है वो एक परिमेय संख्या है। तो इसको इसलिए 3 + 2√5 बराबर क्या होगा P/Q, है ना, जहाँ Q बराबर नहीं होगा 0 और P तथा Q दोनों क्या है सहअभाज्य है, सहअभाज्य है। मतलब सहअभाज्य का मतलब इन दोनों में एक के अतिरिक्त इनका कोई भी दूसरा गुणनखंड नहीं है, यानी दोनों का HCF जो है वो 1 है। 3 + 2√5 बराबर P/Q
क्यू। अब हम लोग √5 वाला जहाँ भी रूट रहेगा, √5 या √2 कुछ भी रहेगा, रूट वाला को अलग कर देते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2√5 अलग हो गया, इधर बचा P/Q -3, इधर प्लस है, इधर जाएगा माइनस चला जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग √5 बराबर P/Q -3, अब पूरे का बटा क्या हो जाएगा 2, ये इधर गुना में है इसके साथ, √5 के साथ, तो इसके साथ किस में आएगा, भागा में। अब देखिए चूँकि P/Q क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या में अगर हम 3 को घटाएंगे ये तो ये भी एक क्या बचेगा, एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, है ना। और परिमेय संख्या में 2 से भागा देंगे तो भी एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, अर्थात ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है ना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे कि यह एक, यहाँ लिखेंगे चूँकि P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन क्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना। तो इसलिए √5 बराबर नहीं हो सकता है P/Q -3/2, है ना। अर्थात हमारी मान्यता गलत है, अर्थात हमारी मान्यता गलत है ना, गलत है। इसलिए क्या, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है ना। जो हम माने थे वो गलत हो गया, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या है ना। अब इसी तरह से हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो पहला है 1/√2। तो 1/√2 जो है इसको हम लोग सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हल करेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये हम लोग मान लिए, ठीक है। मान लिए कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब इसलिए क्या होगा, 1/√2 बराबर होगा P/Q, जहाँ Q बराबर नहीं है 0 और P तथा Q क्या है, P तथा Q दोनों सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य का मतलब इनका HCF 1 है और ये दोनों के में एक के सिवा और भी कोई भी जो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो इसको सहअभाज्य कहेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हम बताए थे रूट वाला को एक साइड करते हैं, है ना। तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √2 × P हो जाएगा और बराबर Q। अब √2 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Q/P, है ना। तो Q/P, अब देखिए Q/P जो है वो एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक परिमेय संख्या नहीं है ना। तो यहाँ चूँकि Q/P एक परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है ना। यानी कि इसका मतलब √2 बराबर नहीं हो सकता है Q/P, है ना। अर्थात √2 बराबर नहीं हो सकता है Q/P, है ना। इसलिए हमारी मान्यता जो है
गलत है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। हाँ, और हमारी मान्यता गलत है और 1/√2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इसका हल करते हैं इसको और उल्टा मान लेते हैं। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये मान लिए। अब 7√5 को हम लोग एक परिमेय संख्या मान लिए। अब इसको हम लोग तो इसलिए क्या होगा, 7√5 बराबर होगा P/Q, जहाँ Q बराबर नहीं होगा 0 और P तथा Q सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब √5 बराबर 7 गुना में, तो इसके साथ किस में चला जाएगा, भागा में, यहाँ 7 चला जाएगा, है ना। इसको हम लोग इतना भी लिख सकते हैं, √5 बराबर P/7Q लिख सकते हैं। 7 से गुना होने पर 7Q हो जाएगा। तो देखिए P/7Q एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो √5 बराबर नहीं हो सकता है क्या, P/7Q, है ना। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि P/7Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, संख्या है, किंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। ये पहले हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कैसे है, इसे संख्या है, अर्थात क्या, अर्थात √5 बराबर नहीं हो सकता है क्या, P/7Q। इसलिए हमारी मान्यता जो है गलत है। इसलिए हमारी मान्यता जो हम पहले माने थे कि ये 7√5 एक परिमेय संख्या, वो क्या है, गलत है। हमारी मान्यता गलत है, मान्यता गलत है ना। और हमारी मान्यता गलत है तथा क्या, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं तीसरा का तीसरा, है ना, कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो इसको हम लोग हल करेंगे। माना 6 + √2 एक, यहाँ फिर लाइन खींच देंगे, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसका उल्टा मान लेते हैं कि अपरिमेय संख्या पूछ रहा है तो परिमेय संख्या मान लिए, सब में ऐसे ही किए हम लोग, है ना। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए 6 + √2 बराबर होगा P/Q। हाँ, यहाँ वही चीज़ लिखेंगे जहाँ Q बराबर नहीं है 0 और P तथा Q सह अभाज्य है, सह अभाज्य है, जैसा कि पहले लिखते आए। सहभाज्य का मतलब पहले बता चुका हूँ मैं। अब इसके बाद है 6 + √2 जो है, 6 + √2 बराबर P/Q हुआ। अब हम 6, ये रूट को हम बोले थे, रूट वाला को अलग रखेंगे। तो रूट को अलग रखेंगे तो क्या करेंगे कि ये √2 बराबर, यहाँ बराबर है P/Q, और यहाँ प्लस का 6 है तो इधर माइनस का 6 चला जाएगा, माइनस का 6। अब देखिए P/Q -6 है ना, ये भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि P/Q -6 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, किंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हाँ,
इसलिए क्या होगा, मतलब √2 बराबर नहीं हो सकता है क्या, p/q बटा q माइनस 6, p/q माइनस 6 नहीं हो सकता है ना। अर्थात हमारी मान्यता गलत है, अर्थात हमारी मान्यता गलत है, मान्यता गलत है ना। इसलिए क्या है, इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है।